बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, फ़ख्र ज़मान खबरों की बने जीनत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर के मामलात को उन्होंने खोल कर रख दिया और ख़बर बाहर आई, और ऐसी बाहर आई कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैरान हो गए कि फ़ख्र ज़मान ने ऐसी ऐसी बातें कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी शख्सियत के खिलाफ। लेकिन सर, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। फखर जमान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कच्चा चट्टा खोलने पर जो है ना वो लेने के देने पड़ गए हैं, महंगा पड़ गया। उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज हो गया है। क्या उनका कैरियर भी इस पे दांव पे लग सकता है? इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और खबर, बड़ी खबर दी है किसी ने कि बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान बरकरार नहीं रहेंगे, बाबर आजम की कप्तानी खतरे में है। ये अब किसने खबर दे दी है? ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, तो वो भी आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर बात करेंगे जनाब के श्रीलंका के कमांडो 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 मेंडस कहूं तो गलत नहीं होगा। कमांडो मेंडस ने कमाल किया है जी। उसने तो बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। ना बाबर आजम कर सका, ना सचिन तेंदुलकर कर सका, ना ब्रायन लारा कर सका, ना विराट कोहली कर सका ऐसा कोई काम जो उसने कर दिया। और उसने तो डॉन ब्रैडमैन को बराबर कर दिया है ऐसी कार। और श्रीलंका ने क्या कमाल की क्रिकेट खेली है। उन्होंने न्यूजीलैंड को मार मार के उनका धर्मस निकाल दिया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्या कमाल का कमबैक किया है श्रीलंकन टीम ने, और ये कमबैक क्यों किया है, इसके पीछे कौन है, इसके ऊपर भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं चैंपियंस कप। आज पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो हैं और इंडिया के क्रिकेट फैंस दोनों के साथ बारिश ने हाथ कर दिया। आज इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ, लेकिन वो भी सिर्फ एक, समझ लें कि एक ही सेशन ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो पाया। और बांग्लादेश ने 107 पर 3 रन 107 रन पर 3 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने बनाए थे कि जी मैच जो है वो फिर पहले बैड लाइट की वजह से और उसके बाद बारिश की वजह से वो मैच आज का धुल गया, आज का दिन। लेकिन यहां पे पाकिस्तान के एक टीम का फ्यूचर ही धुल गया। यानी पाकिस्तान की जो लायंस टीम थी वो बाहर हो गई है बगैर खेले चैंपियंस कप के दौर से। आज आपको पता है कि सेकंड एलिमिनेटर था जुमे के दिन फैसलाबाद में, और मैच था मोहम्मद रिजवान की टीम का शाहीन शाह अफरीदी की टीम के साथ। लेकिन ये दोनों क्योंकि नहीं खेल रहे, तो मैं कहूंगा कि मारखोर का मैच था लायंस की टीम के साथ। लेकिन बादल ऐसे बरसे कल अलस सुबह और कल रात लेट नाइट में फैसलाबाद में कि उसकी वजह से आज सारा दिन पीसीबी के तमाम जो है ना वो स्किल्स को आजमाते हुए, इस्तेमाल करते हुए, सब कुछ करते हुए कुछ भी नहीं हो सका, कुछ भी नहीं हो सका। और आखिरकार मैच को कर दिया गया वॉश आउट। और क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर मारखोर ऊंची थी, ऊपर थी और ये जो है वो नीचे थी, तो इसलिए मारखोर की टीम जो है वो अब फाइनल में पहुंच गई है। अब संडे को जो है वो फाइनल होगा चैंपियंस कप का, और वो फाइनल होगा पैंथर और मारखोर की टीम में। और आपको पता है कि पैंथर के कप्तान शादाब खान जो हैं वो क्योंकि खेल रहे हैं इस वक्त, तो इसलिए वही कप्तानी करेंगे। अब मारखोर की कप्तानी कौन करता है ये हमें पता चल जाएगा। बहरहाल सर, ये तो हो गया चैंपियंस कप। लेकिन चैंपियंस कप में जो परफॉर्म करने वाले थे, मैंने लिखा था, आपको याद होगा, कामरान गुलाम के साथ बड़ी ज्यादती, बड़ी नाइंसाफी। और जब आवाज उठाएंगे, और बहुत सारे लोगों ने और उन्होंने भी आवाज उठाई होगी, तो लगता है कि हमारी आवाज जो है वो पीसीबी तक पहुंची और सिलेक्शन कमेटी को थोड़ी सी शर्म आई, और उन्होंने बेशर्मी का जो तौक पहना हुआ है उसको उतारा। और उन्होंने ना सिर्फ जो है वो कामरान गुलाम को, बल्कि जाहिद महमूद को भी और मोहम्मद अली को, इन तीनों को गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ने के लिए, हम पंजाबी में कहते हैं गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ना, यानी जो शलजम होते हैं
उनको हम पंजाबी में गोंगलू कहते हैं। गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ना, यानी जिसको आप कहते हैं कि लोगों का क्योंकि प्रेशर आ गया, सोशल मीडिया का प्रेशर आ गया, और यहाँ पर हमने बातें की, यूट्यूबर्स ने बातें की, बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने बातें की, तो उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को की जो सिलेक्शन कमेटी है उसको शर्म आई और उन्होंने कहा चलो यार इनको रिजर्व के तौर पे ही रख लें। और जाहिद महमूद को तो उन्होंने कहा कि जी वो कैंप में भी शिरकत करेंगे। बाकी दोनों जो हैं कामरान गुलाम और वो दोनों जो हैं वो मोहम्मद अली वो खेलेंगे डोमेस्टिक, लेकिन वो उनको तैयार रखना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन आपको पता है कि कल मैं नहीं आ सका था ड्यू टू माय पर्सनल रीजंस। तो कल की बड़ी एक अहम खबर थी कि फ़खर जमान जो है वो कनेक्शन कैंप में वो बहुत दाड़े, उन्होंने उस्मान वाला साहब जो हैं कि जो पीसीबी के एक डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं, उनको उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ियों के साथ ये करते हैं वो करते हैं। 5 महीने पहले मुझे एनओसी दिया और उसके बाद जो है वो जब मैं बीबीएल के लिए खेलने के लिए गया मुझे वापस बुला लिया। फिर उन्होंने और भी ये सीपीएल के हवाले से भी बताया, और मैंने अब जो है वो अभी तक IL T20 के लिए पता नहीं 2 महीनों से इनसे एनओसी मांगा हुआ है, मुझे एनओसी नहीं दे रहे। तो इस किस्म की उन्होंने बात की और पीसीबी के चेयरमैन मौजूद थे, मतलब वो ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल, और उनके सामने उन्होंने कहा कि जनाब आप देखें आपकी क्रिकेट में क्या हो रहा है। तो सर इसका फायदा ये हुआ, मैं अब आपको बता रहा हूं, ये है पाकिस्तान क्रिकेट। इसका फायदा ये हुआ कि हमने तो बड़ी तारीफें की, हमने तो कहा यार फ़खर जमान तो कमाल होता है, यही तो जीदार आदमी है, इसने बात की, इसने अपने हक के लिए बात की, सब ने उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन आज की खबर ये है कि FIA जो है, खबर ये है कि FIA को लगा दिया गया है उसके पीछे कि ये खबर लीक कैसे हुई है, ये किसने लीक की है खबर, ये तो कनेक्शन कैंप के अंदर से खबरें बाहर कौन लेके गया है। अभी सुनने में आया कि और भी खबरें आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अगर खबरें कनेक्शन कैंप से लीक हो रही हैं तो ये कौन कर रहा है लीक। इसके ऊपर बाकायदा जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है FIA की तरफ से, और अगर ये खबर बजाते खुद फ़खर जमान ने लीक की तो भाई फिर समझो कि फ़खर जमान के साथ भी बुरा हो सकता है। और बोलो भाई, चढ़ फड़ के बोलो और बताओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या क्या ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये भाई बड़े अजीम लोग हैं, ये चेंज नहीं होंगे। ये तक कहा जाता है कि पीसीबी का चेयरमैन तो बदल सकता है, उस्मान वाला साहब नहीं बदल सकते। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्या हालात हैं। तो इससे अब आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके फ़खर जमान साहब जो हैं वो भी खतरे में हैं। और खतरे में है, सुनने में आया कि बाबर आजम, हम तो कह रहे थे कि जी हमें तो ये पता चला था कि बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखा गया चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए, और बाबर आजम भी कप्तान रहेंगे। शान मसूद के बारे में तो खैर अब कंफर्म हो गया। बाबर आजम के हवाले से भी उन्होंने लिखा बाकायदा कि वाइट बॉल टीम के कप्तान हैं। लेकिन अहमद शहजाद, पाकिस्तान की क्रिकेट में शगुफे आजकल बहुत छूट रहे हैं, और अहमद शहजाद तो आपको पता है कि कहीं पे मौका मिले उनको बाबर आजम को तो वो तो बिल्कुल मौका नहीं देते। उन्होंने कहा है भाई कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि बाबर आजम वॉन्ट बी द पाकिस्तान कैप्टन इन चैंपियंस ट्रॉफी। उन्होंने कहा कि बाकायदा जो गैरी कर्स्टन है उन्होंने ये कहा हुआ है पीसीबी से कि मुझे नया कप्तान चाहिए, नई टीम चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा इस पे तो बात ही नहीं हुई, कनेक्शन कैंप में कप्तानी के हवाले से तो बात ही नहीं हुई, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान बरकरार रखने का फैसला किया गया। बाय द वे कप्तानी के हवाले से बात तो वाकई नहीं हुई, लेकिन जो पीसीबी ने प्रेस रिलीज दी है ना उसमें उन्होंने बाकायदा बताया है कि बाबर आजम पाकिस्तान के वाइट बॉल कप्तान, शान मसूद पाकिस्तान के रेड बॉल कप्तान। लेकिन वो कहते हैं कि जब तक नया कप्तान अनाउंस नहीं होगा तो यही होंगे ना, इनको ये तो नहीं कहा जा सकता कि अभी तक तो यही वाइट बॉल कैप्टन है। लेकिन उनका ये मानना है कि बाबर आजम जो है वो अब कप्तान नहीं रहेंगे। तो अब आपने ये ध्यान रखना है कि अहमद शहजाद साहब की ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये चेक कीजिएगा, ये सच्ची निकलती है या झूठी निकलती है, ये ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि हमें ये खबर मिली है। अब पता नहीं हमारी गलत निकलती है झूठी निकलती है,
हमने तो मतलब खबर की तो बात ही नहीं ना की, हमने तो पीसीबी की जो प्रेस रिलीज है ना उसके ऊपर हमने देखा कि वाइट बॉल कैप्टन लिखा, तो इसका मतलब वो वाइट बॉल कप्तान ही रहेंगे। और फिर सोर्सेज ने ये बाकायदा क्लेम करना शुरू कर दिया कि जी ये अब मुस्तकिल चैंपियंस ट्रॉफी तक वाइट बॉल कैप्टन रहेंगे, क्योंकि शान मसूद अभी सीरीज में कप्तान है इंग्लैंड के खिलाफ। बहरहाल अब देखते हैं अहमद शहजाद साहब की बात कैसी सच निकलती है या गलत साबित होती है। लेकिन सर कमांडो मेंडस ने कमाल कर दिया, 182 रन मारे हैं उन्होंने अपने मुल्क के अंदर, और 600 से ऊपर श्रीलंका ने टारगेट वो स्कोर जड़ दिया है। और ये सही मानों में श्रीलंका ने 2 दिन इनके बॉलर्स को मार मार के, इनके फील्डर्स को श्रीलंका के हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भगा भगा के, फील्डर्स को भगा भगा के उनका बरकस निकाल दिया है। और सिर्फ इन्होंने नहीं स्कोर किया बल्कि दूसरे प्लेयर्स में 3 सेंचुरियां हुई हैं भाई, 3 सेंचुरियां हुई हैं। और क्या कमाल का, क्या ज़बरदस्त किस्म का, इस नौजवान ने तो कमाल कर दिया जी, इसको नेक्स्ट बिग थिंग कहा जा रहा है। और इसने तो सऊद शकील का 7 लगातार टेस्ट मैचेस में जो है वो हाफ सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने 8वें में भी हाफ सेंचुरी कर ली है, और 13 टेस्ट मैचेस में इन्होंने 1000 रन कंप्लीट करके सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने भी 13 टेस्ट इनिंग्स में, मेरे ख्याल में 13 टेस्ट इनिंग्स में उन्होंने जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने 1000 रन कंप्लीट किए थे। इन्होंने भी वही कर दिया, एक बहुत बड़ा कारनामा है भाई। और ये क्यों हुआ है? पिछला मैच भी जीत लिया श्रीलंका ने, आपने देखा होगा। ये क्यों हुआ है? ये हुआ है उनके अंदर एक बंदा आया है जिसका नाम है जयसूर्या, सनत जयसूर्या। और सनत जयसूर्या जब से टीम के अंदर आया, एक नई रूह आ गई है उनकी टीम के अंदर। और उन्होंने पहले इंडिया को अपने घर में पेला, उसके बाद जो है वो, उसके बाद फिर अब श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ वो कर रहे हैं। काश हमारे अंदर भी कोई ऐसी रूह आ जाए कि हम भी जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ इसी तरह 3-0 से सीरीज जीतें। कुछ अच्छी वाइब्स आ रही हैं, लगता है कि शायद इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम इस बार कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है। लेकिन इंडिया में एक वाकया हुआ है आज जिसको लेकर के बहुत बात हो रही है, और वो एक बांग्लादेशी जो फैन है उसको अलेजेडली मुबैना तौर पर बताया यह गया कि उनको जो है वो पीटा गया। और फिर इंडिया के मेजर जो न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, जी न्यूज़, इन सब ने बताया कि फैंस ने उसको मारा पीटा और वो बेचारा बेहोश हो गया, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन शाम को, आपको पता है कि शाम को ये खबर आई है कि जनाब उसने तो झूठ बोला है, वो तो वैसे ही कोई उसको हो गई थी वो डिहाइड्रेशन, बारिश में डिहाइड्रेशन हो गई थी उसको, और उसको तो नहीं मारा गया। और पुलिस ने भी कहा कि जी ये तो गलत खबर है, वो तो डिहाइड्रेट हो गया था। और बाद में उससे भी एक बयान मंसूब किया गया। अब हकीकत क्या है, सच क्या है, गलत क्या है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। सोशल मीडिया की खबरें हैं भाई, अगर एक साइड पे मैं कहूँगा कि ये हुआ है तो दूसरे कहेंगे कि भाई बिल्कुल नहीं हुआ, और अगर मैं कहूँगा कि नहीं हुआ है तो जिन्होंने कहा उन्होंने कहा बिल्कुल हुआ है। तो भाई बात यह है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और ये रिकॉर्ड पुराने भी अच्छे नहीं है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।